नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के लोगों को पता है कि दुनिया को पर दुख आना जरूरी है, संकट आना जरूरी है, क्लेश होना जरूरी है। उससे घबराने की बात नहीं है। माइक बंद कर दो, सफल हालेलुया। जितने बार विपत्तियां पड़ती है उतने बार हम बलवान होते हैं और हम लोग तैयार हैं। मसीह लोगों को परमेश्वर तैयार करने को कह रहा है, कहता है तैयार हो जाओ। और अब वो समय आ रहा है कि हमें तैयार होकर लड़ाई करना होगा। हम लड़ाई में हैं, रोज लड़ाई में, प्रतिदिन की लड़ाई में। लेकिन हमारा लड़ाई किसी मनुष्य से नहीं, हमारा लड़ाई शैतान से। शैतान किसके पास अटैक करता है? एक विश्वासी एक मीठा जैसा होता है, एक गुड़ जैसा होता है। एक विश्वासी की जिंदगी एक गुड़ जैसा होता है, मीठा जैसा होता है। और गुड़ जहां पर रहता है वहां पर अधिकतम कीड़े मकोड़े चिंटियां इकट्ठे होती हैं। लेकिन जहां पर गुड़ नहीं होता है वहां पर उनका कोई ठिकाना नहीं होता है। आप परमेश्वर के लोग के गुड़ के जैसे हो, इतना मीठा हो कि शैतान रोज तुम्हें खाना चाहता है, तुम्हें बर्बाद करना चाहता है, तुम्हें खत्म करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों को हमेशा सुरक्षा देता है। सब बलहा ले लिया। परमेश्वर हमेशा हमारी रक्षा करता है, क्योंकि परमेश्वर अपने पंखों से आड़ करता है, अपने पंखों से आड़ करता है। सब बलहा ले लिया। तो अब परमेश्वर के प्रिय बच्चों, मुझे परमेश्वर ने जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो कुछ बातें बताया। आने वाले समय में बहुत सारी परेशानियां आएंगी, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, लेकिन उसमें घबराना नहीं है। 1% नहीं घबराना है। और घबराना किसको नहीं है? जो परमेश्वर के भय में रहता है, जो परमेश्वर के डर भय में रहता है, उसे घबराना नहीं है। लेकिन जिसको परमेश्वर का डर नहीं है उसे घबराना चाहिए, क्योंकि विपत्ति आ सकती है। अगर आप परमेश्वर के भय में रहते हैं और प्रभु से डरते हैं और प्रभु की आज्ञा में बने हैं तो आप बिल्कुल चिंता न करें, परमेश्वर आपका सुरक्षा देने वाला है। आमीन। क्या आप परमेश्वर के भय में हैं? क्या वॉलंटियर परमेश्वर का भय में है? अगर परमेश्वर का भय में है तो चिंता की बात नहीं है। अगर परमेश्वर का भय में नहीं है तो चिंता का विषय बना है कि क्लेश आए, दुख आए, विपत्ति आए तो ऐसा ना हो कि वो एक विश्वासी को ऊपर भी पड़ जाए, एक वॉलंटियर को ऊपर भी पड़ जाए और उसका जिंदगी खराब हो जाए। सब बलहा ले लिए। तो परमेश्वर का भय में रहना जरूरी है, परमेश्वर के भय डर में रहना जरूरी है। अगर आप परमेश्वर के भय और डर में रहते हो तो परमेश्वर आपको शक्ति दिया करेगा। आमीन। और किसी चीज का घटे नहीं होगा। आमीन। हम एक वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 34 उसका 1 से लेके 10 तक पढ़ेंगे। प्रभु बात करेगा। भजन संहिता 34। और इस वचन को सिर्फ पढ़ना नहीं, अपने जीवन में लागू करना होगा। और जब अपना जीवन में आप लागू करोगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। भजन संहिता 34 उसका 1 आयत से हम पढ़ेंगे। और प्रभु इस वचन के द्वारा हमें शक्ति देगा। किसको चाहिए? प्रभु का शक्ति किसको चाहिए? प्रभु आपको देगा। आमीन। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। मैं हर समय, यहाँ दाऊद कह रहे मैं हर समय किसका धन्यवाद करूंगा? यहोवा का धन्यवाद करूंगा। किस समय? खाते समय, गाते समय, कहीं जाते समय, कुछ खरीदते समय, कुछ काम करते समय, घर बनाते समय, हर समय हम परमेश्वर का, यहोवा का धन्यवाद करेंगे। खाना आज खा लिए तो धन्यवाद, नहीं खाए तो भी धन्यवाद।
कितनी मेरी बात सुन रहे हो? खाना खाए तो भी परमेश्वर का धन्यवाद, और आज खाना नहीं भी खाए तो भी परमेश्वर का धन्यवाद। हर समय हर घड़ी हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। जब हर घड़ी हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देगा। बच्चों को लेकर क्यों बैठते हो तुम लोग? हटाना इसको। क्या आप तैयार हैं पूरे तरीके से, मन से? ओके। परमेश्वर किसको साथ रहता है? जो तैयार रहता है। यीशु मसीह 10 कुमारियों में से कितनों को अपने साथ लेकर गया? 5। क्यों? 5 तैयार थे और 5 नहीं तैयार थे। तो जो तैयार होता है उसको परमेश्वर देता है। जब आपको वचन दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि वचन के द्वारा परमेश्वर बात करता है। किसके द्वारा बात करता है? तो आपको ध्यान वचन पर होना चाहिए। जब आपका ध्यान वचन पर लग जाएगा तो एक एक शब्द आपको हृदय को छुएगा। लेकिन अगर आपका ध्यान सिर्फ सुन रहे हो, ध्यान उस पर नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। आप समझ रहे हैं? सब बोल हालेलुया। तो वचन को क्या मानते हो? वचन क्या है? वचन क्या है? वचन ही परमेश्वर है। वचन ही परमेश्वर। क्या परमेश्वर को उस बातों को सुनना चाहेंगे? तो वचन को ध्यान देना होगा। आमीन आमीन। यहाँ पर दाऊद अपने आप से कह रहे हैं और तैयार है, कह रहे हैं कि हर समय, हर घड़ी, हर पल पल पे मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगा। आज बहुत सारे लोगों को कमी है। परमेश्वर खाना देता है, कपड़ा देता है, पैसा देता है, ऐशो आराम देता है, लेकिन कभी धन्यवाद नहीं करते, कम करते हैं। अगर धन्यवाद देना शुरू करें तो एक दिन में 1000 धन्यवाद बनता है। लेकिन लोग धन्यवाद नहीं, चलो खा लिए, घूम लिए, कहीं जा लिए, कपड़ा पहन लिए, उस समय धन्यवाद देना भूल जाता है। जितने बार आप प्रभु का धन्यवाद देते हो उतने बार परमेश्वर का आप महिमा करते हो, उतने बार परमेश्वर आप पर खुश होगा, उतने बार आपको और कुछ देना का सोचेगा कि और दो और दो। आज के युग में, पहले तो लोग बलि चढ़ाया करते थे, भेड़ बकरा गाय क्या क्या चढ़ाते थे। आज का बलिदान क्या है? आज का बलिदान है धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। क्या बलिदान चढ़ाओ? धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। हर समय धन्यवाद, हर समय धन्यवाद, हर समय धन्यवाद। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना शुरू कर दो, परमेश्वर आशीष देना शुरू कर देगा। सब बोला हालेलुया। मैं हर समय यहोवा का धन्य कहूंगा, धन्य कहा करूंगा। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। उसकी स्तुति, उसकी भजन, उसकी गीत मेरे मुख से निरंतर, प्रतिदिन, प्रत्येक टाइम होती रहेगी। प्रभु किसको आशीष देता है? जिसको मुंह पर हर समय प्रभु की आराधना हो, हर समय प्रभु के गीत हो, प्रभु का भजन हो। अगर आप हर समय परमेश्वर की आराधना करते हो, हर समय परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, हर समय प्रभु का धन्यवाद करते हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका मुंह में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। जिस मुंह से हम यहोवा की आराधना करते हैं वो मुंह पवित्र हो जाता है। सब बोला हालेलुया। इसलिए आपको अपने मुंह को चौकसी करना है और मुंह पर ध्यान देना है कि हम मुंह से क्या कहते हैं। अगर आप दिन भर मुंह से चुगलई करते हो तो आप फंसोगे। दिन भर मुंह से गुटखा खाते हो, पान खाते हो, बीड़ी पीते हो, आप फंस जाओगे। दिन भर मुंह से चुगलई करते हो या गलत करते हो या किसी के बातों को उल्टा सीधा बोलते हो तो इसका मतलब आप मुंह के द्वारा फंस सकते हो। आमीन। मैं मुंह के बारे में भी अभी आगे बताऊंगा कि मुंह को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सब बोला हालेलुया। इसलिए हर समय अपने मुंह से निरंतर प्रभु का आराधना किया करो। गीत गाया गया। कितने लोग गीत गाते हैं? गीत गाने से परमेश्वर खुश होता है।
जब आप प्रभु के गीत गाते हो ना तो प्रभु के दूत खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब आप सांसारिक गीत गाते हो तो शैतान खड़ा हो जाता है। आप सुन रहे हो? तो आप कैसा गीत गाओगे? गीत गाने से दो चीजें होती है। संसारिक गीत गाओगे आपको हार्ट अटैक आएगा, और परमेश्वर का गीत गाओगे हार्ट अटैक निकल जाएगा। यही फर्क है। संसारिक गीत गाओगे आपके अंदर तरह तरह का बीमारी आएगा, और जब प्रभु के गीत गाओगे तो सारा बीमारियां बाहर आ जाएगा। यह फर्क होता है। आमीन आमीन। क्या मेरे बात समझ पा रहे? तो निरंतर किसकी महिमा करना है, किसकी गीत गाना है? यहोवा परमेश्वर के गीत गाना है। जब आप परमेश्वर यहोवा के गीत गाओगे वो आपको सफल करेगा। क्या करेगा? सफल करेगा। वचन 2 में क्या लिखा है? मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। आगे पढ़ो। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। आओ हम मिल के उसके नाम का। मैं यहोवा पर क्या करूंगा? घमंड करूंगा। क्या करूंगा? मैं परमेश्वर पर घमंड कर सकता। परमेश्वर के नबी पौलुस घमंड करता था, और जब उसके बॉडी उसके शरीर गलती करती थी तो वो कूटता था, मारता था, ताकि वो सीधे मार्ग पर रहे। जब जब गलतियां होती थी वो घुटने के बल आ जाता था। वो घमंड करता था परमेश्वर। लोग कहते हैं ना तू घमंडी हो गया। घमंडी होना सही है, लेकिन मसीह में घमंड हो, प्रभु में घमंड हो, आत्मा में बढ़ो, तब आपको समझ में आएगा घमंड क्या होता है। आमीन। परमेश्वर आपके साथ है। यस आमीन। मैं पर पूरे रात प्रभु के साथ था। जब मैं प्रार्थना में था परमेश्वर ने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें बताई, और मैं उस बातों को सुन के बहुत आनंदित हुआ। और परमेश्वर मुझे बोला कि परमेश्वर कहा कि जितने विश्वास करने वाले लोग हैं उनके ऊपर मैं अपना आत्मा उड़ा लूंगा। आमीन। आपको पता होगा कि बाइबल में लिखा है कि अंत के समय में यहोवा अपने आत्मा उड़ेगा। तुम्हारा बेटा बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पुराने सपन देखेंगे। अब वो समय आ गया है। आपको लग रहा होगा कि वो दिन बहुत पीछे है, ऐसा नहीं है। अब सपना आना शुरू हो जाएगा। परमेश्वर का आगमन का दिन नजदीक आ चुका है, इसलिए हमें और आपको तैयार होने की जरूरत है। सपना बाद में नहीं आएगा, सपना अब शुरू होगा। भविष्यवाणी बाद में नहीं कराएगा परमेश्वर, अब आपके मुंह से भविष्यवाणी कराएगा, अन्य भाषाएं बुलवाएगा, तरह तरह की चीजें दिखाएगा। तो वो दिन दूर नहीं है, वो दिन करीब आ गया है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमारा सुनता है। यहाँ पर लिखा आओ हम सब मिल के किसकी आराधना करें? यहोवा का, परमेश्वर की आराधना करें। आमीन। तो आराधना हमारे लिए जरूरी है। जब हम आराधना करते हैं तो परमेश्वर खुश होता है और हमें आशीष देता है। वचन 4 पढ़ेंगे। मैं यहोवा के पास गया, हाँ, तब उसने मेरी सुन ली। किसके पास गया? दाऊद कह रहा है मैं यहोवा के पास गया। और यहोवा के पास जाने का तरीका क्या है? यहोवा के पास जाने का तरीका क्या? हम कैसे परमेश्वर के पास जाएंगे? क्या मेरी बातों को सुन रहे हैं? हम कैसे परमेश्वर के पास जाएं? सुनो, कितने लोग जब अपने नैहर जाती हैं लेडीज खुश होती हैं। नैहर जाकर कितने जाकर खुश होते हैं? नैहर जाते हो कि नहीं जाते?
हाँ तो बहुत शर्माने की क्या बात है। जब आप नैहर जाते हो कितने खुश होता है। भाई का शादी पड़ा है, शादी है 10 तारीख को, आपका खबर मिल गया 1 तारीख को, शादी कितना दिन रह गया, कितना दिन। कौन ऐसा औरत है जो 10 दिन पहले तैयारी ना करेगी, बोलो। कौन ऐसा औरत है जिसका रोज सब सोएगी तभी भाई की चिंता, उठेगी तब भाई की चिंता। आज 8 तारीख हो गई, कल 7 तारीख हो गई, 6 तारीख हो गई, 5 तारीख हो गई, है ना। ऐसा होता है कि नहीं। एक एक दिन जब शाम होता है ना तो दिमाग में आज हम हो ही कारना का कौन है ना। तो कहे कि चल भी ने खोले कोनो तरह उठे तो 4 बजे भोर में नौंगी खुल जाए, जो नौंगी खुले तो 8 बजे वो खुली, अब 4 बजे 4 घंटा कम हो जाए। जो नौंगी लागे बोलो 10 बजे, अब वो लगा था 2 बजे, सोचते सोचते 2 बजे कि नैहर जाए के भाई है ना। उसके बाद कपड़ा लेना है, ये लेना है, वो लेना है। और जहाँ पति थोड़ा बहुत लेट कह दिल तो मेहरारू के बीक बोरे लगे। एक बार मैं भी अपनी पत्नी को बोला ठीक है चलेंगे वहाँ पर, और इनको बोला ठीक है आप तैयार हो जाए चलेगा। हम चले गए, ऐसा काम से फंस गए उधर ही, बेचारी इंतजार कर रही है। और उधर जाकर मैं मोबाइल भी बंद कर दिया क्योंकि मीटिंग कर रहा था और हम भूल गए कि ये तैयार है। बाद में मेरे को पता लगा शाम को मैं आया, मैं मुंह की तरफ देखा, थक दे लगा यार तो गड़बड़ हो गई। मैं बोला जल्दी 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 चल है ना। सुनो मैं आया नहीं था तब उससे पहले ये रेडी नैहर जाने के लिए इतने तैयारी, तो स्वर्ग जाने के लिए कितने तैयारी होना चाहिए। हालेलुया। जब नैहर जाने के लिए इतने तैयारी है तो हमें प्रभु के राज में जाने के लिए तो और तैयारी हो जाना चाहिए, है ना। तैयारी होना है कि नहीं। हाँ तो परमेश्वर के राज में जाने के लिए तैयारी कैसे करें। आज से हम समझ लें, प्रतिदिन इंतजार करें कि प्रभु आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। हम रोज तैयारी बनाएं, एक जगह चुने जहां पर हम प्रार्थना कर सकें। अपने लिए एक जगह तैयार करो और टाइम दे दो। क्या 8 बजे हम वहां जाएंगे, 9 बजे जाएंगे, एक टाइम बना दो। और कैसे जाएंगे, आराधना करते हैं, गीत गाते हैं। जब भी प्रार्थना में जाओ तो सबसे पहले गीत गाया करो। प्रार्थना में जाने का मतलब होता है सबसे पहले आराधना करना। पहले प्रभु का धन्यवाद करो और कौन से आराधना करो, आत्मा से भरा हुआ आराधना करो, हृदय से भरा हुआ आराधना करो। एक गीत गाओ प्रभु के लिए। आप समझ रहे कि नहीं। बेटा उसको हटाना रे, अपने तो सुनते नहीं के ना, अगल बगल में कौन ना सुने थी। कौन चिल्ला रहा, चिल्ला तू नहीं, तेरा बच्चा नहीं चिल्ला रहा। हेलो बेटा चुप कराओ उसको, पीछे बिठाओ। ये सब चीजें सुनना बहुत जरूरी है। आमीन। तो हम परमेश्वर के सामने तैयार होकर जाए, पहले आराधना के साथ जाएं और प्रभु का खुश करने की कोशिश करें। आराधना से परमेश्वर खुश होता है, इस बात को ध्यान से। प्रार्थना से परमेश्वर खुश होता है, वचन पढ़ने से परमेश्वर खुश होता है, दान दशमांश देने से परमेश्वर खुश होता है, संगति करने से परमेश्वर खुश होता है। आपको चुनना है कि हम ऐसा कौन काम करेंगे जो परमेश्वर खुश हो, और जब वो खुश होगा तो सब कुछ दे देगा। आमीन। वचन 4 पढ़ेंगे हम लोग। मैं यहोवा के पास गया, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। पूरी रीति से। जब मैं यहोवा के पास गया, किसके पास, यहोवा के पास, परमेश्वर के पास। आप दुखी हो, आप किसके पास जाओगे,
आप दुखी हो, आपको नहीं समझ में आ रहा कि हमें किसके पास जाना चाहिए, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप दुखी हो, आपको परमेश्वर के पास जाना है, परमेश्वर के पास। जब राजा दाऊद को दुख होता था, संकट में होता था, घुटना टेकता था, हे यहोवा मेरी प्रार्थना को सुन और मुझे उत्तर दे, मेरे अपराधों और गुनाहों को क्षमा कर, तू मुझे छू तो मैं चंगा हो जाऊंगा। हे यहोवा मैं तेरे सम्मुख आता हूँ, मैं तेरे पास आता हूँ, मेरी विनती को कबूल कर, मेरी प्रार्थना को कबूल कर। तू दयामंद परमेश्वर है, तू दया के सागर है, तू हर लोगों को माफ करता है, तो मुझे भी माफ करेगा। हे यहोवा मेरी प्रार्थना को कबूल कर, मुझे बल दे, शक्ति दे, ताकत दे, तो मैं चंगा हो जाऊंगा। आमीन। ऐसे प्रार्थना में जाया करो, दीन होकर, गरीब हो घुटना टिको, पैसा चाहिए घुटना टिको, जमीन चाहिए घुटना टिको। आप समझे कि नहीं? प्रभु के करीब जाओ। जैसे ही घुटना का बल परमेश्वर के सामने जाओगे, आपकी मुसीबत टल जाएगी। यस आमीन। आप समझ रहे हैं कि नहीं? दानियल के ऊपर जब संकट आया, तो दानियल को संकट आने से पहले उसके पास लेटर पहुंच गया था, यदि तू अपने परमेश्वर की प्रार्थना करेगा, आराधना करेगा, पूजा करेगा, तो तुझे शेर के मांग में डाल दिया जाएगा। उसके पास मैसेज पहुंच गया था। मैसेज पढ़ने के बाद भी उसने पीछे नहीं हटा, लेकिन जब वो मैसेज पहुंचा था उस समय वो फास्टिंग में था, उपवास में था। और कौन सा उपवास में था? 21 उपवास में था। 21 उपवास में वो था उस समय। डर उसको भी लगता था शेरों से, लेकिन हिम्मत उससे ज्यादा मिलता था परमेश्वर से। वो समझ गया कि अगर वो मेरे साथ है, हम प्रभु का वचन छोड़ के कोई गलत काम नहीं कर सकते। उसने पढ़ा, उसको पता लगा, राजा के सामने गया, उस शेर की मांग में डाला गया। लेकिन आपको पता है जब शेर के मांग में गया तो कैसे गया? जाने के बाद ऐसा ही हो गया, अपने मोड़ी मोड़ी। संकट सामने, शेर सामने, मौत सामने, वो क्या कर रहा है? समझ रहे कि नहीं? संकट सामने, बीमारी घर में, आपका दुख घर में, क्लेश घर में, विपत्ति घर में मान लो, और आप कहाँ हो? घुटने के बल। आप समझ रहे कि नहीं? और जैसे उसने तैयार होकर प्रभु के सामने गया, हृदय के साथ गया, आंसुओं के साथ गया, और परमेश्वर के दूत वहां खड़ा हुआ, शेर के मुंह को खुले के खुले रह गया, छू ना सका। समर्पण, कितना भी दुख हो, समर्पण, उसके सामने समर्पण, मुसीबत टल जाएगा। आमीन। और किसी भी चीज का घटी ना होगा, खास करके प्रभु के लोगों का किस चीज का घटी ना होगा। आमीन। आप समझ रहे कि नहीं? बोलो मेरे को किसी चीज का घटी ना होगा, क्योंकि मेरे साथ मेरे परमेश्वर यहोवा रहता है। आमीन। कौन रहता है? मत डिस्टर्ब करिए। आपके साथ कौन रहता है? तो क्या घटी है ना? तो परमेश्वर हमें देता है। हम आपको अभी गहराई में ले चलेंगे, थोड़ा सा और इतना गहराई में ले चलेंगे जहां पर आपको
व्याकुल होना पड़ेगा। आज मैं खास करके आपके लिए लेकर आया, पूरे चर्च के लिए लेकर आया। आज अपना घड़ी नहीं देखना टाइम कितना हो गया, आज प्रभु को देखना कि वो कब मिलेगा। आमीन। क्या आप तैयार हैं? ओके ओके, हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और वचन 5 पढ़ेंगे। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, जिन्होंने परमेश्वर की तरफ देखा, उन्होंने ज्योति पाई। वाह, क्या पाया? किसने पाया? जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की। क्या प्रभु का वचन गलत हो सकता है? क्या परमेश्वर का वचन टल सकता है? एक बिंदी ओ, इसका मतलब जिन्होंने, जिन लोगों ने, चाहे वो नया विश्वासी हो, पुराना विश्वासी हो, आज का विश्वासी हो, जिन्होंने उसकी तरफ ध्यान दिया, जिन्होंने उसकी तरफ देखा, जिन्होंने उस पर ईमान लाया, जिन्होंने उस पर विश्वास किया, जिन्होंने उसके सामने घुटना टेका, जिन्होंने अपने मुंह की तरफ किया, वो ज्योति पाया। हालेलुया। वो ज्योति पाया। आप ज्योति के संतान हो, क्योंकि ज्योति परमेश्वर है। हालेलुया। आप ज्योति पाने वाले लोग हो। यस। कहता जिन्होंने, किन्होंने? जाति वाले, धर्म वाले, बिरादरी वाले? नो, चाहे किसी जाति से हो, किसी धर्म से हो, किसी भी बिरादरी से हो, वो यहाँ पर जाति और धर्म के बातें नहीं कर रहे जिन्होंने, जिन लोगों ने, जिन व्यक्तियों ने यहोवा की तरफ ध्यान दिया, आंखें उठा के देखा, वो क्या पाया? ज्योति पाई। वो ज्योति पाया। सब बोला हालेलुया। आप समझ में आया कि परमेश्वर जाति से नहीं, मनुष्य से प्रेम करता है, हर व्यक्ति से प्रेम करता है। लेकिन वो क्या मांगता है? कहता मेरे तरफ देखो, है ना। बाइबल कहता तुम मेरे और फिरो तो मैं तुम्हारे और क्या करूंगा? फिरूंगा। कहता मेरे और फिरो तो मेरे तरफ देखो तो मैं तुम्हारे तरफ देखूंगा, देखूंगा, है ना। अगर देखो, परमेश्वर रोज देखता है, परमेश्वर हमेशा देखता है, आपको कभी वो अकेला नहीं छोड़ता है। लेकिन कहता सामने से देखो, नजर में नजर मिला के देखो, है ना। लेकिन कहते शर्म आएगा, कैसे देखेंगे? कहता नजर में नजर मिला के देखो। नजर में नजर कैसे मिलाते हैं हम लोग? जब हम प्रार्थना में रहते हैं तो जो परमेश्वर का कलाम होता है उसको दीवार पर चिपका देते हैं, फिर नजर मिलाते हैं, मैं तुझे अकेला ना छोड़ूंगा, तूने बोला है। आप समझे? मैं तुझे अकेला, क्योंकि मैं तेरे, किसने बोला? परमेश्वर। आज हम जा रहे हैं, इस काम के लिए जा रहे हैं। तेरा वचन में लिखा है कि मैं तुझे अकेला, मैं तेरे, नजर में नजर मिला के वचन पढ़ सकते हैं। आमीन आमीन। और बोल सकते हैं कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है तो पूरा होगा। आमीन। बहुत लोग शादी में जाते हैं, नजर नहीं मिलाते, छुपके से देखते हैं, है ना। मैं भी अपने पत्नी को देखने गया, छुपके से देख रही थी। मैं समझ गया ये देख रही है ना। फिर मैंने इसे मिलने गया तो ये ऐसे देख रही थी, लेकिन पूरा बॉडी देख रही थी, वैसे देख रहा था, है ना। सामने से देखना है, परमेश्वर पसंद आ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को देखना है तो ऐसे 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 मत देखो, ऐसे देखो। यहाँ पसंद आ गया ना, बल्ले बल्ले हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पसंद आपको, अगर एक बार उसने आपके अंदर बैठ गया, एक बार उसका वचन बैठ गया, एक बार उसकी आत्मा आपके अंदर प्रवेश कर गया, तो निकलेगा कभी नहीं। आमीन।
इसलिए परमेश्वर पर फोकस करो और उस पर ध्यान दो। कहते हैं जितने नो क्या किया, उस जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, हाँ, उन्होंने ज्योति पाई, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। कितनी बड़ी बात है कि कहता है जितने लोग उस पर विश्वास करते हैं उनका मुंह कभी काला नहीं होगा। बोलो हमारा मुंह कभी काला, क्योंकि हमारा साथ कौन है? हमारा साथ हमारा परमेश्वर है। वो सब कुछ देगा। घर चाहिए, पैसा चाहिए, बच्चा चाहिए, संपत्ति चाहिए, सब कुछ देगा वो। बस उसकी तरफ देखते रहो। मुंह किसका काला नहीं होता है? मुंह उसका काला नहीं होगा जो परमेश्वर के डर और भय में जीता है। अगर परमेश्वर का डर भय आपके साथ है तो आपका मुंह काला नहीं होगा। अगर आपके अंदर डर भय परमेश्वर का नहीं है तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि शैतान चालाक है और प्रतिदिन हर विश्वासियों के साथ साथ रहता है। शैतान अविश्वासी के साथ नहीं रहता है, वो विश्वासी के साथ ज्यादा रहता है। याद रखना इस बात का। आगे क्या लिखा है? इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। एक दीन जन मतलब एक दुखिया ने जब परमेश्वर को पुकारता है तो उसको परमेश्वर सुन लेता है। कितने परमेश्वर को पुकारेंगे? मैं पुकारता यीशु उत्तर देता है, मेरे सारे रोगानों, मेरे सारे रोगानों, मेरे सारे रोगानों कबूल कर देता है। मैं पुकारता यीशु उत्तर देता है। कौन उत्तर देता है? यीशु। जब हम पुकारते हैं उत्तर देता है। आमीन। कितने पुकारते हो? ऐसा हाथ कर बोल, आई लव यू जीसस। किसी तरफ नहीं। तो उसने मेरे कान में बोला, मेरे लिए पापा प्रार्थना कर दीजिए, मैं एक लड़की से प्रेम करता हूँ। मैंने कहा फिर नहीं करूँगा। कहा कर दीजिए, हम उसके बिना जी नहीं पाएंगे। हमने कहा मर जा, जरूरत ही नहीं है। लड़की के लिए जान दे सकता है, लड़का के लिए आदमी जान दे सकता है, लेकिन प्रभु के लिए जान नहीं देता है। लड़की के लिए जान दे दोगे तो नरक चले जाओगे, लड़का के लिए जान दे दोगे तो नरक चले जाओगे। अगर प्रभु के नाम लेकर मर जाओगे तो स्वर्ग चले जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। मरना तो है ही है, तो बुरा काम करके क्यों मरे? अच्छा मरो ना। आप समझ रहे कि नहीं? एक व्यक्ति आता है कि नशेड़ी आया मेरे पास, उसका पत्नी प्रार्थना करा रही थी, इसको दारू छुपा जो करता है, जल हम पिए नहीं तो लगे जिए लेना है। कहता है नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे। अरे पिएगा तभी तो मर जाएगा। कहता नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे। हम बोला पी रहे तो कौन सा जिंदा रहेगा? अमर थोड़ी हो गया पी के, पिएगा तभी मर जाएगा। कह रहे कि नहीं हमसे दारू नहीं छूटता। मैंने बोला छूटेगा, विश्वास रख। मैंने प्रार्थना किया, उसके अगले हफ्ते आया, मेरा पैर पकड़ा, कर रहा है कि पता नहीं कैसे हम पिए का मन में नहीं कर। हमने कहा जीवन सुधर गया। हालेलुया। अरे जीवन सुधारने वाला परमेश्वर है, मैं नहीं जानता कैसे सुधरा, लेकिन प्रभु का कनेक्ट जिसके साथ हो जाए उसका जीवन सुधर जाएगा। बोलो आमीन, आमीन। इसलिए आपको कहाँ जाना है? परमेश्वर के सामने। किसके लिए मरना है? परमेश्वर के लिए। परमेश्वर के लिए जीना और परमेश्वर के लिए मरना। परमेश्वर के लिए जीना भी भला है और उसके लिए मरना भी भला है। मर जाएंगे तो स्वर्ग जाएंगे, जिंदा रहेंगे तो उसकी महिमा करेंगे। सब बोला हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? तो किसके लिए मरोगे? ना किसी लड़के के लिए, ना किसी लड़का के लिए, ना किसी पत्नी के लिए, ना किसी पति के लिए, है ना? आज सबसे ज्यादा यही चल रहा है। कहते हैं मर जाएंगे। अरे तो मर जाना। आपको किसके लिए मरना है? जब कोई व्यक्ति गलत काम करता है उसे नींद नहीं आता है। एक चोर सोचे कि पूरी रात आराम से सो ले,
तो नहीं सो सके, है ना, क्योंकि उसको डर बना रहेगा कि कहीं पुलिस वाला ना आ जाए, कहीं हमें कोई जान ना जाए, कोई हमें पकड़ ना ले। वो समाज में चोर चला जाएगा ना तो किसी की तरफ सीधा नहीं दिखेगा, कहीं हमारे बारे में जान मत जाए, क्योंकि वो चोर है। लेकिन अगर कोई साव है तो चेहरा में चेहरा मिला के नजर में नजर मिला के बात करेगा। बोला आमीन। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें चोर नहीं, तुम्हें साव बनाने के लिए चुना। बोलो आमीन। अब परमेश्वर का प्रिय बच्चे हो, डरो। कहता डरो, किससे डरो? परमेश्वर से। परमेश्वर से क्या डरना? प्रभु तो पापा ही होता है, उससे मत डरो। चोरी करने से डरो, पाप करने से डरो, बुराई करने से डरो, हत्या करने से डरो, गलत काम से डरो। और परमेश्वर क्या डरा? परमेश्वर कब तो थप्पड़ मारने जाता है? मारता है? आप तुम कुछ भी कर रहे हो तो प्रभु थोड़ी मारने जा रहे हैं। चोरी कर दिया, मारता है? वो नहीं दिखाई देता है। लेकिन डरो किससे? बुरे कामों से। किससे डरो? हाँ, उससे डरो। प्रभु से क्यों डरना है? परमेश्वर हथियार लेके थोड़ी खड़ा, तलवार लेके थोड़ी खड़ा कि अगर करेगा तो गर्दन काट दूंगा। नहीं, कहता है कि हम कुछ नहीं करूंगा, मैं तो उस दिन तुमसे बात करूंगा जब तू न्याय के सामने मेरे सामने खड़ा होगा। उस दिन मैं तुमसे बात करूंगा कि तुम सही हो या गलत हो। आज थोड़ी थप्पड़ मारेगा। तुम 50 चोरी करो, पाप करो, बुराई करो, कुछ भी करो, वो तुम्हें थप्पड़ मारने नहीं आएगा। तुम जो करना करो, लेकिन जिस दिन वो हिसाब लेगा उस दिन बड़ा लेगा। आमीन। समझ रहे कि नहीं? इसलिए परमेश्वर के सामने रहो। वचन 7 में क्या लिखा है वहां पर? यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए। जो व्यक्ति पाप से, बुराई से, नफरत से दूर रहता है और यहोवा के भय में रहता है कि प्रभु हमें दंड ना दे दे, आज से उसके अंदर डर बनाया कि प्रभु हमें मारे नहीं। सुनो, हम छोटे थे तो हम अपने पापा से बहुत डरते थे। हम लोग पूरे जवानी तक पापा से डरे, जब तक पापा रहे बहुत डरते थे, क्योंकि वो जब मारते थे ना तो हड्डियां कपा देते थे। वैसे पता क्यों? गलती क्या होता था? खेलते थे जाते, और क्या गलती होती थी? स्कूल चले जाते थे, बास्ता रख के कहीं और चले जाते थे, है ना। मास्टर बता देते थे कि आपके बच्चा आता है, स्कूल में बस्ता रख जाता है, कहीं घूमने चले जाते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा कमी क्या था? गलती क्या था? हम स्कूल जाते थे, सबसे बड़ा गलती यही करते थे कि बास्ता रख देते थे, नदी नहाने चले जाते थे। मतलब हम दीवाने थे नहाने में, और वो भी नदी में नहाने में। यही गलती ज्यादा होता था। दोस्त बोलते थे चलना नहा कर आ रहा। जब नहाते थे तो उस समय क्या होता था? अखियाँ लाल लाल हो जाता था, डर हो जाता था कि पापा देखी है तब अगर व्यवस्था करें, है ना। तो सबसे पहले खूब आँख को फ्रेश करते थे ताकि आँख सही हो जाए। पता तो लग ही जाता था उनको, है ना। उसके बाद जब हम कहीं खेल रहे हैं, कहीं गोली खेल रहे हैं, कहीं ताश खेल रहे हैं, कहीं कुछ खेल रहे हैं, और उनके गाड़ी की आवाज हम सुन लेते थे, बस वहाँ है, तो क्या मजा वहाँ बैठे। उनसे आने से पहले हम लोग घर में जाकर बैठ जाते थे, कापी लेके ऐसे आते थे, देखते थे कापी लेके बैठ डरते थे। वो डर के कारण है कि आज हम आपके सामने खड़ा है। हालेलुया। अगर मेरा पापा का डर मेरे अंदर नहीं होता तो मैं भी अलग होता। समझ रहे कि नहीं? डर है, माँ बाप का डर है कि मुझे यहाँ तक पहुँचाया। अगर आपके अंदर भी परमेश्वर का डर है तो आप सबसे ऊंचाई पर जाने वाले हो। आमीन। तो अगर आप परमेश्वर के भय में रहते हो कि नहीं प्रभु बेशक हमको नहीं देख रहा है, लेकिन फिर भी हमारा हिसाब लेगा, हमको पूछेगा, हमको जांचेगा, हमारा जीवन में वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा सब जानता है। अगर आपके अंदर ये डर है कि हमें यहाँ बैठे हैं, कोई मुझे देखे या ना देखे वो देख रहा है, अगर इतना डर है तो सबसे आगे निकलने वाले। बोलो आमीन। कुछ लोग मैसेज करते हैं, कमरा ओढ़ लेंगे मैसेज करेंगे, कोई देखा थोड़ी करो। परमेश्वर तो गुप्त बातें जानता है ना। करोगे वो तो आपके सामने आ जाएगा। इसलिए परमेश्वर के डरवैये को कहता है, जो परमेश्वर के डरवैया होते हैं उनके चारों तरफ से परमेश्वर के दूत तो सुरक्षा देते हैं। लेकिन जो परमेश्वर के भय डर में नहीं रहता है उसके चारों तरफ शैतान सुरक्षा देता है। यही फर्क है। इसके बारे में क्या जानते हो? शॉर्टकट में अभिषेक।
अभिषेक क्या है? अभिषेक किसको दिया जाता है? अभिषेक किसको दिया जाता है? अभिषेक का मालिक कौन होता है? अभिषेक उसको दिया जाता है जो राजा बनता है। अभिषेक उसको दिया जाता है जिसके ऊपर भार लादा जाता है। अभिषेक हर व्यक्ति को नहीं होता है, हो तो जाएगा सबको अभिषेक। अभिषेक मैं तेल गिराऊंगा, अभिषेक करूंगा, आप तैयार हो जाओगे। लेकिन चुनना, काम करना प्रभु के हाथों में। अभिषेक जब जिसको दे दिया जाता है उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है। जब उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है उसका एक मकसद होता है कि ये इतने आत्माओं को बचाएगा, ये सेवा करेगा, एक पास्टर बनेगा, ये काम करेगा, ये काम करेगा। प्रभु का चुनाव होता है। सब बोला हालेलुया। आज मैं अभिषेक के बारे में कुछ बताऊंगा और आपको अभिषेक दूंगा कि आप जो काम कर रहे हो वो मजबूती के साथ कर सको। बोलो आमीन। करना है कि नहीं करना? आमीन। हम पहले वचन को पूरा कर लेते हैं। वचन 8 में क्या लिखा है? परख कर देखो हाँ कि यहोवा कैसा भला है। कहता है कि यहोवा के भय डर में रहो और भय डर में रह के उसके परखो कि वो कैसा भला परमेश्वर है। हाँ, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। क्या धन्य है वो पुरुष जो यहोवा के शरण लेता है। क्या बात है। वो कितना धन्य होगा व्यक्ति जो यीशु से डरता है, प्रभु के शरण में रहता है, प्रभु की आराधना करता है, प्रभु की उपासना करता है। वो कितना धन्य व्यक्ति होगा। आमीन। वो धन्य व्यक्ति कौन है? हम लोग। वो धन्य व्यक्ति कौन है? बोले हम लोग हैं। हम ही लोग तो हैं, है ना? वो धन्य व्यक्ति कौन है? बोलो हम लोग। बोले हम लोग हैं। इसलिए परमेश्वर आपको मुंह मांगा इनाम देने वाला है। आमीन। कहता है कि मैं अपने जन्मदिन पर सब कुछ दे दूंगा। जिस दिन हम लोग 25 दिसंबर मनाएंगे ना, उस दिन कहता है मैं सब कुछ दे दूंगा। लेकिन इसलिए आजियों से तैयार हो जाओ, है ना? मैंने क्या बताया, जब शादी में औरत जाती है तो उस समय पहले से तैयार रहती है कि हम भाई के शादी में जा रहे हैं, बहन के शादी में जाना है। 10 दिन है, 15 दिन है, 20 दिन है। वो तो जैया से दिन धरा जला कि 2 महीना बाद, 2 महीने के बाद फलाना तारीख इनका बियाह, तो ये से दिमाग में चढ़ जाए। तो हम भी आज से चढ़ा ले कि दिसंबर आने वाला है। आज से हम नहाना, धोना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, आराधना करना तैयारी कर ले, क्योंकि जैसे 25 दिसंबर आएगा हमारा खुशियों का दिन आ जाएगा। हालेलुया। उस दिन जो हम खुशी मनाएंगे, मगन होंगे, आप कहोगे वाह क्या बात है। चाहिए कि नहीं चाहिए? खुशियों को दिन आने वाला है। आमीन। इसलिए परमेश्वर कहते हैं आज से तैयार रहो। कितने लोग हैं जो अपने लिए अलग रूम बनाकर प्रार्थना करते हो? कोई रूम है, कोई घर है जहाँ पर आप अकेले में खुदा के साथ कनेक्ट रहते हो, बात करते हो। करते कुछ लोग पीछे भी करते हैं। करना जरूरी, सबको करना है। सुनो, परमेश्वर व्यवस्था करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे पास एक ही है तो हम कहाँ करें। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ, प्रभु मुझे एक बात बताना चाहता है। अगर प्रभु पर निर्भर हो जाओ कि नहीं मुझे एक रूम चाहिए प्रार्थना करने के लिए, अगर उस पर लग जाओ तो हो जाए। लेकिन लोगों को बहाना है कि पैसा नहीं है, ये नहीं है, तो कहाँ से हो पाएगा, क्या करेंगे। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ कि जब पैसा आपके पास ज़्यादा हो जाएगा तो सेवा नहीं कर पाओगे, और सेवा ज़्यादा आपके पास होगा तो आपके पास पैसा ज़्यादा ना होगा। जो धनवान हो जाएगा वो अपना बिजनेस की चिंता करेगा, लेकिन जो गरीब रहते हैं वो अपने परमेश्वर की चिंता करता है। आमीन। तो गरीब नहीं होना है, ऐसा नहीं गरीब हो जाओगे और गरीब रहना है। मतलब
जो कुछ आपके पास है उतना में कुछ करने को ठान लो कि हमें ये काम करना है और परमेश्वर उसे पूरा करेगा। मैं जहाँ तक जानता हूँ कि जब मैं अपने छोटे घर में उस समय भी रहता था तो मेरे पास नहीं था, लेकिन प्रभु से मैं रोज बोलता था तो परमेश्वर मुझे लेके जाता था। कई बार हम घर से बाहर जाके भी प्रार्थना करते थे और कई बार हम रात को जब सब लोग सो जाते थे तो छत पे जाके प्रार्थना करते थे और पूरे छत घूम घूम के प्रार्थना करते थे। और जब हम प्रार्थना करते थे तो शैतान कई बार तो सामने ही खड़े हो जाता था, ऐसे ऑटोमेटिक। रात को 12 बजे 1 बजे तक हम प्रार्थना जब करते थे तो शैतान खड़े हो जाता था और मैं फिर उसको प्रार्थना करता था तो ऐसे पीछे से मुझे हिम्मत मिलता था, मैं फायर मारता था उसको यीशु के नाम में। मैं अपने गांव की तरफ उठा के नजर देखता था ना तो जगह 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 शैतान दिखाई देता था उस समय भी। अभी तो छत पे नहीं करता हूँ प्रार्थना, लेकिन उस समय देखता था मैंने ऐसा बहुत सारे। और पूरे गांव के लिए दुआ करता था कि परमेश्वर आज रात कोई बीमार ना हो, आज रात कोई तकलीफ में ना रहो, आज रात कोई भूखा ना सोए। वहीं से मैं दुआ करता था और जब मैं प्रार्थना करता था तो मेरे अड़ोसी पड़ोसी सब जान जाते थे कि यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। आप समझ रहे कि नहीं? वो दिन मुझे याद है कि परमेश्वर मेरे पास 10 रुपये जेब में नहीं होता था, लेकिन मुझे बताता था यहाँ प्रार्थना कर, यहाँ प्रार्थना कर, यहाँ जा, यहाँ जा। तो जो मुझे बता सकता है वो आपको क्यों नहीं बताएगा? बताएगा, बोलो बताएगा। यहोवा के डरवैयों को आगे पीछे क्या होते हैं? स्वर्गदूत होते हैं, स्वर्गदूत रहते हैं। बोलो आमीन। आप किसके डरवैये हो? यहोवा के, यहोवा के। आमीन। तो हम आगे वचन पढ़ेंगे फटाफट। हे यहोवा के पवित्र लोगों, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। आगे पढ़े। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे रह जाते हैं। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वो कई बार भूखे रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। आमीन बोल दो जोर से। आमीन। यह वचन आपके लिए है। आमीन। 10 वचन आपके लिए पढ़ के सुनाओ। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कस के सब मिलके पढ़ो। 10 वचन 10। जवान सिंहों को घटी होती है और भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी। पढ़ो पढ़ो। यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी। पढ़ लिए 10 तक 10 ही सिर्फ पढ़ना है, पूरे पढ़ना शुरू करना। बोलो आमीन। आमीन। जवान सिंह तो भूखे, जवान सिंह तो जवान सिंहों को तो घटी होती है और वो भूखे भी रहते हैं, परंतु यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। आप आशीषित हो चुके हो। आमीन। 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 हम वचन 17 18 पढ़ेंगे, तुरंत पढ़ेंगे। 19 20 21 22 23 तक पढ़ेंगे। पढ़ो, शुरू करो 16 से। यहोवा बुराई करने वालों से सब अपना बाइबल पढ़ो, अपना बाइबल पढ़ो। पढ़ो उसमें क्या लिखा है? यहोवा बुराई करने वालों से बेमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। आमीन। आमीन। ये वचन सब आपके लिए है। आमीन। है ना? 17 में धर्मी दुहाई देता है और
यहोवा सुनता है। 17 में क्या लिखा? धर्मी दुहाई देते हैं, हाँ, और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। बोलो हम बच गए, क्योंकि परमेश्वर हमें बचा लिया। परमेश्वर हमें सारे विपत्तियों से, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज 22 कहता है, यहोवा अपने दासों को प्राण को मोल लेकर बचा लेते हैं। वाह, जो सेवादार होते हैं, है ना, उनको प्राण को क्या करता है? मोल लेकर बचा लेता है। वो लोग कहते हैं ना, पास्टर ये फलाना पास्टर ऐसा है वैसा है। सुनो, जो मुंह किसी पास्टर का बुराई करती है, वो मुंह में कैंसर होगा। ये ऐसा है वैसा है, कभी नहीं बोलना। यहाँ पर स्पष्ट कहता है कि जो प्रभु के दास होते हैं वो प्रभु के तरफ से होते हैं, और चाहे वो गलत हो, चाहे वो बुरा हो या भला हो, वो प्रभु का चुना हुआ है। कोई दास गलत नहीं है, चाहे वो छोटा कलीसिया हो या बड़ा कलीसिया। उनको खड़ा करने वाला परमेश्वर है, उनको ढाहने वाला भी परमेश्वर हो। आप न्याय नहीं हो जो किसी का न्याय कर सकते हो। जो कोई व्यक्ति किसी वॉलंटियर को भड़काता है, फुसलाता है कि ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, वो सबसे पहले परमेश्वर कोड़े मारेगा, उसको देख लेना। और आने वाले 25 में विपत्ति में वो पड़ेगा जो व्यक्ति ऐसा लोगों को भड़काता है। ध्यान रखना अपना। दोनों विपत्ति में पड़ेंगे, कान से सुनने वाला कि हाँ ये व्यक्ति सही में ऐसा है, और मुंह से बोलने वाला। दोनों 25 में विपत्ति में पड़ने वाले हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च में उनका ऊपर विपत्ति आ जाएगा। लिख लो आज मेरे बात को, या तो माफी मांग लो। योना नबी निन्वे शहर को नाश करने से पहले संदेशा दे दिया, और परमेश्वर ने उसके मुंह से संदेशा दिलवा दिया पहले कि जा निन्वे के लोगों को बोल कि अपने गुनाहों को कबूल करें, मन फिरा ले, नहीं तो वो जगह, वो नगर नाश हो जाएगा। उसने जाकर प्रचार किया, और जैसे प्रचार करना शुरू कर दिया, लोग मन फिराना शुरू कर दिए। लोग राख में बैठ बैठ के प्रार्थना शुरू कर दिए, उपवास कर करके प्रार्थना शुरू कर दिए, और परमेश्वर ने उस विपत्ति को टाल दिया। किसी का चुगली नहीं करना, और ना ही जो कलीसिया का बुराई करता है वो अपने माँ बाप का, अपने परिवार का बुराई करता है। इस बात का ध्यान रखो, कभी नहीं करना किसी का। जो जैसा है प्रभु जाने। थप्पड़ मारेगा और रात में ले जाके। आप समझ रहे कि नहीं? बहुत सारे वॉलंटियर में कुछ लोग हैं इसमें जो दूसरों को सुनती है और अपना बुराई कराती है। ऐसा नहीं करना। यहाँ पर भी वचन सुनेगी, 50 जगह वचन सुनेगी, उसको लगेगा कि ये सही है, ये सही है। जहाँ हो अस्थिर रहो, वरना वहीं चले जाओ। समझ में आया? परमेश्वर तुम्हारे साथ है, लेकिन परमेश्वर साउल के साथ क्यों छोड़ दिया? बोलो। साउल का अभिषेक खत्म। पूरे बाइबल में सबसे ज्यादा अभिषेक खराब हुआ था साउल का। अभिषेक छीन लिया गया था, जो वरदान उसको मिला था छीन लिया गया था, क्योंकि उसने आज्ञाकारता नहीं रहा। आप समझ रहे नहीं? सिमसोन के बारे में कितने जानते हैं? बाइबल में सिमसोन था जिसको परमेश्वर ने वरदान दिया था, जिसकी जटा था। जानते हो उसके बारे में? उसने आज्ञा ना माना, उसके बाल कटी, उसके शक्ति छीन ली गई। समझ में आया कि नहीं? वरदान परमेश्वर ने, शक्ति आपको परमेश्वर ने दिया है, उसको सही यूज करो, गलत जगह ना करो, तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। आमीन, बोलो आमीन। और किसी से चुगली करना छोड़ दो। बाइबल में कहाँ लिखा है किसी की चुगली करो? लिखा तो करो, नहीं लिखा तो मत करो। कहता चुगली करने वाला, ईर्ष्या करने वाला, बैर करने वाला, झगड़ा करने वाला, समझ रहे, टोना करने वाला, ये सब कहाँ जाएंगे? नरक में। व्यवस्था विवरण पढ़ के देखो।
पाप 3 प्रकार की होती है। पाप 3 प्रकार की होती है। एक पाप होता है जो पाप किया जाता है, दूसरा पाप होता है जो देखा जाता है, आंखों से देख रहे हो तो पाप कर रहे हो। तीसरा पाप होता है कान से सुनने से। कान से अगर किसी का बुराई सुन रहे हो, किसी पास्टर का, किसी वॉलंटियर का, किसी विश्वासी का, किसी टीम का या किसी व्यक्ति का बुराई कान से सुन रहे हो, अगर आप सुन रहे हो कि हमको बड़े अच्छा लग रहा है फलाना की बुराई हो रहा है, तो इसका मतलब पाप आपके अंदर जाएगा और आपका जिंदगी को नरक बना देगा। कोई भी व्यक्ति किसी का चुगलाई करे, कान से मत सुनना, कैंसिल करो, बट कैंसिल करते यीशु के नाम में। इसका बात हम नहीं सुनेंगे। प्रभु का सुनो, समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर का सुनो। कभी भी प्रभु को सुनोगे, वो तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा। 50 जगह सुनोगे, भटक जाओगे। सही मार्ग पर रहो, खुदा आपको छोटे में भी बलवान करेगा। अपने आप को बुद्धिमान मत समझो कि हम इतना बुद्धिमान हैं। बाइबल कहता है जो अपने आप को बुद्धिमान समझता है वो मूर्ख ठहराएगा, वो मूर्ख बनेगा। याद रखने से बात का, जो अपने आप को बुद्धिमान समझता है ना, तो हम बुद्धिमान हो। लड़की समझती है हम बुद्धिमान है, लड़का समझता हम बुद्धिमान है, हम इतना जानते हैं। अब क्या जानते हैं वो मैंने नहीं रखता। परमेश्वर बुद्धिमानों को नहीं चुना, परमेश्वर ने मूर्खों को चुना है। किसको चुना है? मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित कर सके। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको तब बड़े बुद्धिमान है, मैं इतना जानता हूँ, ये जानता हूँ, वो जानता हूँ। एक वॉलंटियर थी, एक वॉलंटियर से उल्टा सीधा सवाल कर रही थी, आप क्या सीखे हो, आप क्या जानते हो? बेको तू क्या जानती है? मेरे सामने बैठी की तरह बताऊंगा क्या जानती है। आप समझ रहे कि नहीं? आप क्या जानते हो वही हो, वो कुछ नहीं जानती, आपसे आगे जाएगी। ये प्रभु का आशीर्वाद है। मछली पकड़ने वाला सबसे आगे गया, भेड़ चराने वाला सबसे आगे गया। आप समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर जगह जगह किसको चुना? मूर्खों को, ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। आप चुने गए हो। आमीन। अब चमकोगे यीशु मसीह। आमीन। अरे चमकाने वाला कौन है? परमेश्वर। नहीं बोलो, कोई पास्टर चमकाएगा नहीं, कोई विश्वासी चमकाएगा? अरे जब तक वो ना चमकाए तब तक कौन चमकाएगा? बोलो, जब तक वो आपके माथा ऊंचा ना करे तब कौन करेगा? अपना पति खराब लगता है, अपना पत्नी खराब लगती है, कितना भी सुंदर होगी ना, ठीक निकला, चलो दूसरे पर नजर मार लो। अपना पति खराब लगता है, अच्छा नहीं है मेरा पति, खाना नहीं देता है, रसगुल्ला नहीं देता है, पेड़ा नहीं देता है हमको रात को लिया के, चलो दूसरे पति को बना लो। स्वार्थी है वो पति दूसरा, स्वार्थी है वो पत्नी दूसरा। जो अपना है वो अपना ही रहेगा। सब बोला हालेलुया। वो आपको दे या ना दे, रात को पति आपका रसगुल्ला लेकर आए या ना लेकर आए, पड़ोसी लेकर आएगा ना, तो स्वार्थ के लिए लेकर आएगा कि वो चाहता है कि मैं इसका पत्नी को छीन लूं। और जब तू उसके बस में हो जाएगी नहीं तो तुझे घर से भी जाएगी और समाज तुझे लात मारेगा, कहीं की नहीं रह जाएगी। लोग कहते हैं ना घर का ना घाट का। कुछ समझ में आया? माँ बाप बेटियों को जन्म दिए हैं, माँ बाप के छोड़ के अगर किसी और के साथ गलत संबंध बनाती है लड़कियां, गलत जगह जाती है, इसका मतलब वो माँ बाप को धोखा देती है। लेकिन जिस दिन वो पकड़े जाएगी, ना माँ बाप क्या होगी ना समाज क्या होगी, किसी काम का नहीं रह जाएगी। आज तक रिकॉर्ड है जितने लड़कियां अपने माँ बाप की आज्ञा ना मान के अपने मन पसंद के शादी किए हैं, रो रही हैं लड़कियां, और पति क्या कर रहा है? लात मार रहा है, किसी काम का नहीं, वो दूसरा शादी कर रहा है। बहुत मैटर मेरे पास आता है, इसलिए आज्ञाकारी बनो, अपने माँ पर भरोसा रखो, अपने बाप पर भरोसा रखो जिसने बचपन से पोसा और पाला, अपने गुरु पर भरोसा रखो जिसने आपको शिक्षा दिया, उसकी बातों का कभी अनसुनाई न करो, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलते रहो, तो तुम दुनिया में कभी हारोगे नहीं। एक किसान रहता है, अपने बेटे को अच्छे भोजन देता है,
एक किसान किसानी काम करता है, दिन भर हल चलाएगा, दिन भर मजदूरी करेगा, लेकिन शाम को जो भी कुछ लेकर आता है अपने बच्चों के लिए लेकर आता है। अब ये मत समझो कि मेरा पापा किसान है तो हम धनवान के बाप को अपने बाप बना ले। धनवान के बाप को अपना बाप बना दोगे, लेकिन तुम उसके सामने नौकर बनकर होगे। लेकिन किसान की अगर बेटी हो और किसान के साथ रहते हो, तुम नौकर बनकर नहीं, अब मालिक बनकर होगे। नौकर तो आपको बहुत दूर चले जाएंगे। आप मालिक बनना सीखो, नौकर बनना मत सीखो। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? चर्च में जितनी भी लड़कियां आती हैं, लड़के आते हैं, लोग आते हैं, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है। उस लायक बन जाओ कि जो परमेश्वर आपको दे सके। इसलिए परमेश्वर का सुनो, ना कि अपना सुनो। कई बार बाइबल कहता है अपना बुद्धि के सहारा मत ले, अपना बुद्धि के सहारा मत ले, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, उसको स्मरण करके सारे काम काज कर, तब तेरा काम सफल होगा, तब जाके सफल होगा। ध्यान दो, ये पवित्र जगह है और जो गलती करते हैं उसको सजाएं मिलती है। आप गलती नहीं करो, आप परमेश्वर के बच्चे हो, बोलो आमीन। और वॉलंटियर कभी किसी की चुगली नहीं करना। कौन पास्टर क्या है, कौन वॉलंटियर क्या है, कौन क्या है, वो आपका न्याय करने वाला काम नहीं है, वो परमेश्वर का काम है। समझे? आपको न्याय परमेश्वर नहीं ठहराया। अगर आप न्यायी होते तो आप बड़े स्थान पर होते। और 50 जगह ध्यान देना बंद कर दो। किसी दूसरे वॉलंटियर का, दूसरे चर्च का वॉलंटियर की बातें सुनना बंद करो। वो क्या है क्या नहीं है, परमेश्वर उसे ब्लेस रखे। आप क्या हो, आपको परमेश्वर ब्लेस रखे। आमीन। कितने समझ गए? पूरे लोग अब ब्लेस लोग हो। इसलिए अपने बारे में गलत बातें बोल लेना तो अभिषेक जो हमारे अंदर होता है वो खत्म हो जाता है। अपने अभिषेक के संभाल के रखे। बोलो हम संभाल के रखेंगे, इससे आप मजबूत बनोगे। हे मेरे पुत्र, मेरे शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। ऐसा करने से तेरे आयु बढ़ेगा और तू अधिक कुशल से रहेगा। बाइबल में देखा, हे मेरे पुत्र, मेरे आज्ञाओं को नहीं भूलना। जो तुम्हें सिखाया जाए उसे कभी मत भूलना। हे मेरे पुत्र, मेरे आज्ञाओं को ना भूलना। याद रखो, जो व्यक्ति आज्ञा को टाल देता है वो विपत्ति में पड़ता है और परमेश्वर आपको विपत्ति में पड़ने नहीं देगा, आपको बाहर निकालेगा। आमीन आमीन। क्या आप तैयार हैं? यस। तो हम परमेश्वर के सामने कैसे जाए? आराधना करते हुए, वचन पढ़ते हुए, प्रार्थना करते हुए, झूमते हुए, अपना दान दशमांश खुदा के सामने रखते हुए हम प्रभु के सामने जाएंगे और परमेश्वर हमें आशीष देगा। चाहिए कि नहीं आशीष? किसको आशीष चाहिए? प्रभु भोज के भी समान है। बपटिज्म कितने लोग दिए हैं? ये सब ओके। परमेश्वर ब्लेस करे। कितने लोग समझ में आया? सब बोला हालेलुया। भजन संहिता 41 उसका 1 और 2 आयत माइक में पढ़ो, कोई भी व्यक्ति पढ़ो। जल्दी से, इतना देर लगा दिए। हाँ जी, क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है। विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। आमीन आमीन। दान करना, जब हम परमेश्वर के घर में दान करते हैं या किसी ऐसा व्यक्ति को दान करते हैं जो बिल्कुल कंगाल है, तो एक बात स्पष्ट रखो कि वो व्यक्ति जिसने आज परमेश्वर के कामों के लिए दान करता है,
विपत्ति के समय जब आएगा तो वो दान के द्वारा परमेश्वर उसे बचा लेगा। क्योंकि बाइबल कहता है कि परमेश्वर निदर्दी नहीं है कि देख ना सके, वो बहरा नहीं है कि सुन ना सके। आप समझ रहे कि नहीं? वो सुन सकता है और वो देख सकता है। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु जिंदा परमेश्वर है, मरा नहीं है, जिंदा है। ओके, अगर इतना आप जानते हो कि जिंदा है, तो इतना भी जानो कि आप जो कुछ करते हैं वो देखता है। हाँ, पढ़ लिए वचन को 1 और 2। हालेलुया। यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। भगवान होगा। तू उसको बस 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 भजन संहिता 37 के 7 पढ़ जल्दी से। भजन संहिता 37 यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर और उस मनुष्य के कारण न गुड़ जिसके काम सफल होता है। अगर तुम परमेश्वर के वफादार हो और खुदा के सामने अपना दान दशमांश देते हो, तो एक बात जान लो कि अब आपको चुप रहने का समय है और प्रभु को काम करने का समय है। इसलिए परमेश्वर कहता है, वचन 5 हम 1 से पढ़ेंगे इसको। कुकर्मियों के कारण मत कूड़, कुटिलता करने वाले के विषय में डाह मत कर, क्योंकि वह घास के नाई झट कट जाएंगे और हरी घास के नाई मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। यहोवा के अपने सुख का मूल जान वह तेरी मनोरथों को पूरी करेगा। आमीन। यहोवा मेरा क्या है? नो, यहोवा मेरा सुख है। अभी मैंने पढ़ के सुनाया, यहोवा को अपने सुख का मूल जान। क्या लिखा है वहां पर? पढ़ो ढंग से। यहोवा 3 में क्या लिखा? 4 में क्या लिखा? यहोवा को अपने सुख का मूल जान, हाँ, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। यहोवा को अपने सुख का मूल जान। यहोवा मेरा सुख है, वही मुझे सुख दे सकता है। इसलिए यहोवा को अपने सुख का मूल जान, तो वो तेरे मनोरथों को पूरी करेगा। यहोवा मेरा सुख है, वो हर मेरा मनोकामना को पूरी करेगा। आमीन। यहोवा मेरा हर मनोकामना क्या करेगा? पूरी करेगा। इसलिए हम क्या करें अभी? अपना 5 का लिखा 5 भाई पर ध्यान दो। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, इस पर वही पूरा रखेगा। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वो तेरे मनोरथों को पूरी करेगा। अपना मार्ग का चिंता यहोवा पर छोड़ दे। आमीन। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर क्या कर? भरोसा रख, वो पूरा करेगा। आमीन। आमीन। हमारा सुख कौन है? यहोवा। कौन है? यहोवा परमेश्वर। सुख कौन है? यहोवा। रोटी कौन है? जल कौन है? तो हम कहाँ जाए? है ना? बाइबल में ना, जीवन का रोटी, जीवन का जल, जो प्यासा वो कहाँ जाए? उसके पास मेरे पास है ना? तो जब सुख वही है, रोटी वही है, पानी वही है, तो हम कहाँ जाए? हमें चाहिए क्या? सुख चाहिए, रोटी चाहिए, खाना चाहिए, मकान चाहिए, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? और ये सब कुछ प्रभु है। यानी जिसके पास प्रभु है, इन चीजों को खोजना नहीं पड़ेगा। यीशु तेरे चेले तो बाल तोड़ तोड़ कर भी खा लेते, ये तो कभी उपास ही नहीं करते। दूल्हा जब तक साथ है तो वो क्या बराती उपास करे? परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। और परमेश्वर के लोग कभी भूखे नहीं रहते हैं, वो हमेशा पेट भरा रहता है, हमेशा आनंदित रहते हैं। 4 दिन भी अगर प्रभु के लोग 3 दिन 4 दिन न खाएं, तो मैं बताना चाहता हूं कि बाकी लोगों से बलवान जरूर रहेंगे।
लेकिन अविश्वासी एक दिन ना खाए ना तो मुंह फुला दिया, मर्दे से जरूर झगड़ा कर। हम नहीं खाएंगे तो भी बलवान होते हैं, है ना। लेकिन अविश्वासी ना खाए ना तो साजी करने का क्या दशा होता है। इसलिए हम परमेश्वर की जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर को जब शैतान परीक्षा ले रहा था तो शैतान ने क्या कहा, पत्थर से कह दे रोटी बन जाए और तू खाए और तेरा भूख। परमेश्वर ने क्या कहा, मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रह सकता है। इसका मतलब अगर हम वचन पढ़ने वाले व्यक्ति हैं तो भूख के परवाह मत करो, परमेश्वर व्यवस्था भी करने वाला है। आमीन। इजरायली जब भूखे रह गए ना, जब परमेश्वर ने छुड़ा के लेकर आए इजरायली तो भूखे रह गए। वो कहते हमको इसलिए छुड़ा के लेकर आया मूसा ताकि भूखा रख सके। परमेश्वर ने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना बरसाया। कहां से बरसाया? स्वर्ग से मन्ना बरसाया। सुनो इसकी कहानी बड़ी मजा वाला चीज है। स्वर्ग से उसने मन्ना बरसाया तो वो क्या करने लगे, लोग अपना अपना मन्ना बटोरने लगे। तो परमेश्वर ने उतनी रोटी दिया था जितना में वो खा ले। अब बाकी लोग पता क्या कर रहे थे, पूरा बटोर कर रख लिए और कहे कि आधा आज खाए आधा बीहने खाए, है ना। तो वो सोचे कि चलो इतना मन्ना मिला तो इतना रोटी आज हम आधा खाएंगे आधा बीहने खाएंगे। वो क्या किया, आधा जितना खाना था खा लिए, बाकी बटोर कर रख दिए बीहने खाएंगे। जब सुबह जाकर देखते हैं तो सारा खराब हो गया था। इसलिए प्रभु जितना आप दिया है ना उतने में खुश हो जाओ, कल की चिंता मत करो कि कल के लिए रखे। कहते आज दिया है तो आज खाओ और एंजॉय करो, परमेश्वर आपको कल का व्यवस्था करेगा। आप समझ रहे कि नहीं? कल का चिंता मत करो। बाइबल कहता है कल का चिंता मत करो। कल का चिंता कौन करेगा? हमारा परमेश्वर। कल का चिंता कौन करेगा? हमारा परमेश्वर। इसलिए कल की चिंता मत करो, आज का खाओ, आज खाओ, है ना। रोटी 4 बनाया तो 4 खा जाओ, 3 खा जाओ, कोई बात नहीं, रात में उठ के खा जाओ। अब सोचो कि कल सुबह खाएंगे, पता लगा 2 बिलार लेके भाग गए, तब क्या खाओगे? एक दिन के बाद हम छोटे थे, घर में मुर्गा बन गया था। हम थे, हमारा भाई थे, हम दोनों लोग सोए थे। मम्मी मुर्गा बनाई और मुर्गा बना के क्या कर दी कि हम लोग को पास में रख दी। खाना खा लिए थे, बच गया था वो चौकी था उसके नीचे रख दिया। हम दोनों भाई को नींद नहीं लग रहा था, भूखे। हमने सोचे कि चलो खा लेते, कौन देखेगा। हम थे, हमारा छोटा भाई। अब रात खड़े उठ के सारा पिसवा उठा के खा गए। अब सुबह मम्मी आती है, कहती है खाना परोसती है, कहती है वो क्या बोलते हैं भगौना, वो क्या बोलते हैं कढ़ाई लेकर आती है और खूब उसको गर्म करने के लिए डालती है, चूल्हे पर रख देती है, गर्म करती है, उसको चलाती है तो एक को पिसवे नहीं। पूछने लगी कौन खोले से, अरे कौन खोले से। बोले हम नहीं खाए। हमारे भाभी थी, अब मम्मी के शक हो गए भाभी पर, यही खाई होगी और उसको लगी गाली देने। अब मेरे भाभी भाई से गाली दे रहे थे, वो बेचारी क्रिया खा रहे थे, हम लोग सुन रहे थे। तब दीदी लोग थी तो दीदी लोग गाली सुन रही थी, हम लोग भाई चुपचाप दोनों लोग सुन रहे थे। तो भाभी हमारे बोल रही कि कोई बिलोरिया खा गया। मम्मी कह रही थी बिलरिया खाई तो खाली पिसवा खाई। वो करती खाली पिसवे खइले बा, अब बिलरिया बाकी तो सिरवा गिरोले ही नहीं के, वो जब एक को सिरवे नहीं के तो पीस तो खा गए थे हम लोग। अब मम्मी बहुत गाली दी उन लोगों को, बहुत बोली। हाँ, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं। बोलो आमीन। प्रभु का धन्यवाद, हमें हंसने का मौका दिया। हालेलुया। कितने समझ गए? तो बचपना में ऐसे होता है, बहुत सारी चीजें याद रहती हैं और बहुत सारी गलतियां याद रहती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको सिरवा नहीं देगा, पीस देगा, है ना। परमेश्वर आपको घास नहीं देगा, फसल देगा। आमीन। परमेश्वर आपको पेड़ नहीं देगा, फल देगा। आप फलवंत हो जाओगे। आमीन। पेड़ कौन है?
पेड़ मैं हूँ। परमेश्वर ने क्या कहा? पेड़ मैं हूँ और तुम मेरे डाढ़िया हो। तुम क्या हो? तुम मेरे डाढ़िया हो। पेड़ मैं हूँ और तुम मुझ में से निकला हुआ डाढ़िया हो। कहता जो डाढ़िया फल नहीं देता है उसको काट दिया जाता है और काट के कहाँ रखा जाता है? आग में झोंक दिया जाता है। आप फल देने वाले पेड़ हो। मैं आपके अंदर फल है। बोलो आसाम फल। फल देना है कि नहीं? है ना? फल देना और प्रभु से चोरी मत करना। देखो मम्मी तो नहीं मानी लेकिन प्रभु जानता है वो नहीं छोड़ेगा, है ना? उसको कई बार तो दूध रखे तो वो पी जाए और खूब भाभी के गाड़ी सुनवाई जाए। बट हम लोग किए थे। छोटा भाई हमारा दीनदयाल है जो अभी प्रशासन को डीलिंग करता है, वही देख रेख करता है, मीडिया में हर चीज में वही रहता है, तो वही एक काम करता है। लेकिन उस समय वो बड़े होशियार था। वो क्या करता था ना, सब्जी तनी में कम पड़ जाता लागे पटके वो लोग मारे लगे। इस समय तो सही हो गया है लेकिन वही हमको कहता था भैया पी लेवे करना के जाना था। चोरी किए हम लोग, प्रभु क्षमा चाहता हूँ, लेकिन बचपना था। आज नहीं चुराते, आप तो मिल ही जाता है। सब बोला हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और ऐसे ही आनंदित रहो। खुशी का ना, हंसी और खुशी कौन देता है? परमेश्वर। हमें जो भी आनंदित रहना है, कहता है कि मैं तुम्हें आनंद दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। कौन शांति? अपना शांति। आमीन। आप शांति पाए कि नहीं पाए? ताली हो जाती है। अब हम बटीजा मौला कितने लोग हैं? के साथ बना रहेगा। आमीन। चाहते हो सुरक्षा? आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। चलो बाकी बातें मैं पीछे बताऊंगा। हाँ अभी हम क्या करेंगे पहले, और बहुत जरूरी है 6 तारीख को आपको पता है कि चर्च का सालगिरह पड़ रहा है। 6 तारीख को आप हम सब मिलके प्रभु की आराधना करें। आप लोग बैठो यहाँ खड़ा मत रखो, मैं अभी मिलता हूँ आप लोगों से। बैठो। 6 तारीख को हम लोग कार्यक्रम रखा गया है तो उसमें बहुत सारे पैसे के खर्च है, तो आप अपना सहयोग राशि अवश्य दें। जब आप सहयोग राशि देते हो तो प्रभु आपको और आशीष देता है। सब बला हालेलुया। हम अपने हाथ को उठाएं, अपने दान को पकड़े, अपना भेंट को पकड़े। पिता यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु, जितने लोग अपना दान, अपना दशवांश, अपना भेंट तेरे भवन में देना चाहता है प्रभु, उसके ऊपर तेरा दया उतर जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर तेरे सामर्थ, तेरे शक्ति तेरे बच्चों को ऊपर बना रहे हैं। जो अपने झोलियों में से, अपने घटी में से तुम्हें देता है तो उसे बढ़ंती देता है। बोलो आमीन। परमेश्वर आप सबको खुशियों से भरे। बोलो आमीन।